नमस्कार, प्रश्नकाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। राजस्थान की वो 6,759 ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल आज यानी कि 17 जनवरी को समाप्त हो चुका है, उन ग्राम पंचायतों से जुड़े सरपंचों को राजस्थान की सरकार ने वहां का प्रशासक नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर बड़ी राहत प्रदान की है। दरअसल इन पंचायतों में फिलहाल कोई चुनाव न करवाने की स्थिति में सरकार को इन पंचायतों में कोई प्रशासक तो नियुक्त करना ही था, लेकिन सरपंचों की मांग थी कि उस स्थिति में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। लिहाजा सरकार ने सरपंचों को प्रशासक नियुक्त करने का फैसला लेते हुए उनकी सहायता के लिए एक प्रशासकीय समिति का गठन करने का फैसला भी लिया, जिसमें उप सरपंच और वार्ड पंच सदस्य होंगे। तो वही पंचायतों के बैंक खातों का संचालन और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग प्रशासक और ग्राम विकास अधिकारी कर पाएंगे। सरकार के इस फैसले से जहां कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंचों का विरोध भी सरकार को नहीं झेलना पड़ा, तो वही वन स्टेट वन इलेक्शन की राह भी आसान होती भी नजर आई। लेकिन कांग्रेस को सरकार का यह फैसला कतई रास नहीं आ रहा। कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं, लिहाजा चर्चा आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कांग्रेस का बयान भी और इस अधिसूचना जारी होने के बाद सरपंचों की प्रतिक्रिया भी। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करा, संविधान का उल्लंघन करा और चुनाव नहीं करवाए, और अब संभावित विरोध को देखते हुए इस तरह का ये निर्णय लिया है कि जो सरपंच हैं वही प्रशासक होंगे। लेकिन उनकी शक्तियां क्या होगी, कौन प्रस्ताव भेजेगा, विकास के कार्य के लिए बजट आवंटित कैसे होगा, इस बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला गया। केवल और केवल चुनाव टालने की जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया है। सरपंच संघ की मांग को लेकर पॉजिटिव फैसला दिया गया है, उसका सरपंच संघ राजस्थान स्वागत करता है और मुख्यमंत्री महोदय का, मंत्री महोदयों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता है। तो हम सब मिलकर उनका बहुत बड़ा अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और सरपंच संघ की तो आपने सुनी प्रतिक्रिया। दरअसल कांग्रेस पार्टी के जो महासचिव है स्वर्णिम चतुर्वेदी, उनकी प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। वो इस फैसले पर ऐतराज जता रहे अधिसूचना पर, और उसके बाद में आपने सुना बंशीधर गढ़वाल जो कि सरपंच संघ राजस्थान के अध्यक्ष है, उनकी प्रतिक्रिया भी यहां पर सामने आ गई। लिहाजा आज चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे और आपको बता दें कि हमारे साथ में 4 खास मेहमान भी इस पूरे मामले में जुड़ेंगे। इस पूरी डिबेट पर चर्चा के लिए हमारे साथ में नरेंद्र कटारा जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है नरेंद्र जी आपका। साथ में रफीक पठान जी जो कि प्रवक्ता हैं, सरपंच संघ राजस्थान के मुख्य प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं गोविंद पटेल जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। गोविंद पटेल जी आपका भी बहुत स्वागत है। रहमतुल्लाह मेरे सहयोगी जयपुर से मेरे साथ लाइव कनेक्ट है। रहमतुल्लाह आपका भी बहुत स्वागत है। और चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले सबसे पहले मैं गोविंद पटेल जी का रुख करना चाहूंगा। गोविंद पटेल जी, सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी, सरकार को फिलहाल अभी चुनाव नहीं कराने थे, सरपंच संघ ने इस फैसले पर खुशी जाहिर कर दी, कांग्रेस पार्टी को क्यों ऐतराज हो गया? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो सरकार ने जिस तरह का दोहरा रवैया अपनाया है कि जो शहरी सरकार है वहां तो इन्होंने सरकारी अधिकारियों को प्रशासक लगाया है, और दूसरा जो ग्रामीण जो सरपंच है उनको ही दोबारा से प्रशासक नियुक्त किया है। तो इस तरह का दोहरापन सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। और दूसरा, कानून है कि हमें 5 साल में चुनाव करवाने हैं, और आप अभी बात कर रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन का। मैं तो वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कर रहा हूं, राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन की। देखिए, तो अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं और सरपंचों के जो पहले के जो खाली रहे हुए हैं वो चुनाव भी अभी हो रहे हैं। तो इस परिस्थिति में किस तरह से वन स्टेट वन इलेक्शन होगा? भाजपा के पास ना इन चुनावों को लेकर कोई रणनीति है और ना ही कोई विजन है। ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरपंचों को प्रशासक लगाया गया है ताकि किसी तरह का विरोध नहीं हो। बाकी सरकार इस मामले में किसी तरह की कोई भी कार्रवाई धरातल पे नहीं ला पाई है। ठीक है गोविंद पटेल जी, मैं आपको थोड़ा 4.5 साल पीछे ले चलता हूं। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आपकी इतनी जानकारी आपको होगी। मैं 2020 का वाकया आपको याद दिला देता हूं साहब, जयपुर का वाकया खासतौर पर, क्योंकि राजधानी जयपुर उसकी याद दिला देता हूं। जोधपुर और कोटा तो रहने दीजिए आप। जयपुर के अंदर सरकार को, आपकी सरकार को, अशोक गहलोत सरकार जब हुआ करती थी, उनको जयपुर में 2 नगर निगम बनाने थे, जोधपुर में 2 नगर निगम बनाने थे, कोटा में 2 नगर निगम बनाने थे। 1 साल तक आपकी सरकार ने भी चुनाव नहीं कराए थे। आपकी सरकार ने भी आईएएस अधिकारियों को, आरएएस अधिकारियों को प्रशासक वहां का नियुक्त कर दिया था। जब आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है।
दीपक जी प्रशासक नियुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो दोहरा रवैया इन्होंने जिस तरह से अपनाया है उस पे हम आपत्ति जता रहे हैं। क्या जो शहरी सरकार में जो जनप्रतिनिधि थे उनकी जगह इन्होंने जो सरकारी प्रशासक लगाए, क्या उनके अधिकारों सब आपने भी तो 2020 में लगाए थे, नहीं हुआ? 2020 में आपने भी लगाए थे। विजयपाल सिंह आईएएस अधिकारी पर्यटन में है अभी, उनको आपने जयपुर नगर निगम में प्रशासक लगा दिया था। तो हमने लगा दिया था, लेकिन दीपक जी हमने सरपंचों को तो रिपीट तो ठीक है, सरपंचों को यदि प्रशासक ग्राम पंचायतों का नियुक्त कर दिया, सरपंचों को ग्राम पंचायत का यदि प्रशासक नियुक्त कर दिया, तो इस फैसले का स्वागत होना चाहिए अब तो, कि ठीक है आपने लेट किया, आपने नगरीय निकायों में वैसा नहीं किया, लेकिन हम ग्राम पंचायतों में ऐसा करें तो ठीक है। इन्होंने शहरी जो सरकार है, जो शहरी जनप्रतिनिधि है, उनके साथ दोहरा व्यवहार क्यों किया? मेरा तो आपके माध्यम से यही सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले नगरीय निकायों के शहरी सरकार के जनप्रतिनिधियों के साथ गलत कर दिया, तो अब ग्राम पंचायतों में यदि ठीक कर दिया तो उसका स्वागत होना चाहिए क्या? तो इन्होंने फिर जिस तरह की इन्होंने जो ये किया है कि इन्होंने दोहरी नीति क्यों अपनाई, मेरा तो वही सवाल, आप मेरा सवाल समझ नहीं पा रहे हैं। दोहरी नीति क्यों अपनाई? आप नरेंद्र कटारा जी आप बता दीजिए दोहरी नीति क्यों भाई? जो शहरी निकाय के जनप्रतिनिधि है उनको तो आपने नहीं बनाया, और जो आपके पड़ोस में बैठे हुए रफीक पठान जी, इनको आपने सहूलियत दे दी, इनको प्रशासक बना दिया। दीपक जी पहले तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने ऐसे विषय पर यहाँ डिबेट रखी है, और मैं अपने गोविंद जी का जवाब देने से पहले इस जो हमने निर्णय लिया है उसकी 4 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, और देश की जनता भी यही चाहती है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 1 स्टेट 1 इलेक्शन, सीधा 1 नेशन 1 इलेक्शन को ताकत देने का काम किया है। और आप बात सुनिए, हमने जनप्रतिनिधि को प्रशासक लगाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता में विश्वास करती है, लोकतंत्र में विश्वास करती है। हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है, भजनलाल शर्मा जी चाहते हैं कि जनता से जुड़े हुए निर्णय जनप्रतिनिधि लें, और वहां के जो भी फैसले, और इसने सरपंचों ने भी स्वागत किया है, जनप्रतिनिधि ने स्वागत किया है, जनता ने भी स्वागत किया है। इसके साथ ही ये आप जानते हैं कि जनता का कितना समय बर्बाद होता था और कितना पैसा बर्बाद था, और ये कह रहे हैं कैसे इस इलेक्शन को कराएंगे। इसकी कड़ी में आप समझिए जब सब लोग बराबर में आ जाएंगे, एक छोटी सी सीधी सादी बात है जिसको हमारे प्रवक्ता नहीं समझ पा रहे कि जब सब लोगों का चुनाव एक साथ होगा तो एक 1 इलेक्शन 1 स्टेट हो जाएगा। कुछ लोगों का कार्यकाल बढ़ा के वहां ले जाया जाएगा जहां सब लोगों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, और इससे ये कह रहे हैं हम चुनाव से पीछे हट रहे हैं। आप बताइए हमारे पास क्या नहीं है? चुनाव आयोग हमारे पास है, चुनाव का आयुक्त हमारे पास है, मशीनरी कहीं गई नहीं है, चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? लेकिन जनता के कल्याण की सोच भारतीय जनता पार्टी रखती है, नरेंद्र मोदी जी रखते हैं, भजनलाल शर्मा जी रखते हैं। हम जनता के समय को और जनता के पैसे को बचाना चाहते हैं, और लोकतंत्र को ताकत देना चाहते हैं कि जनता के कामों में सरकारें अधिक से अधिक समय दे सकें, क्योंकि रोज रोज के चुनावों से नेताओं का भी समय बर्बाद होता है, मशीनरी का बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है और समय भी बर्बाद होता है। 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 स्टेट 1 इलेक्शन बहुत बड़ा ही चमत्कारी और बहुत ही गुणकारी और लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि इन्होंने शहरी सरकार में नहीं लगाया। मैं गोविंद जी से ये कहना चाहता हूं, शहरी सरकार में हमने नहीं लगाया, तो आप भी अपने मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को पूछ लेना कि आपने क्यों नहीं लगाया था। और आपको जो दीपक जी कह रहे हैं, आपको स्वागत करना चाहिए कि एक कदम जो आगे का है वो तो हमने बहुत अच्छा लिया, हमने जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रशासक लगाया। बात कर रहे हैं शहरी सरकार की, तो अभी निर्णय जो होते हैं उन निर्णयों में जो अच्छा होता है उस तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है। हम कह रहे हैं शहरी निकाय हो या ग्रामीण हो, पंचायत हो, जो भी जनता के हित में होगा वो काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, और कांग्रेस सरकार को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इनका भी समय बचेगा जिससे जनता के लिए ये अपनी आवाज उठा पाएंगे। एक बार इलेक्शन होगा तो जनता भी निर्णय लेने में सक्षम होगी कि हमें किसको चुनना है। बार बार के इलेक्शन से जनता भी परेशान होती है। ठीक है रफीक जी, मुझे ही बताइए, आप लोग तो डिमांड लगातार कर ही रहे थे कि आप लोगों का अस्तित्व जो है वो खत्म करने की कोशिश हो जाएगी यदि आप लोगों को प्रशासक नहीं लगाया जाता, प्रशासक किसी और को लगा दिया जाता, कोई अधिकारी को लगा दिया जाता है तो। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी के अलग अलग जगहों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मैंने आज पढ़ रहा था कहीं पर, गोविंद पटेल जी संभवतः सीकर से ताल्लुक रखते हैं, मुझे जहाँ तक जानकारी है, इन्हीं की पार्टी की वहाँ की एक जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला, उनका वर्जन आया कि गांधी जी का जो ग्रामीण विकास का सपना है उसको चकनाचूर कर दिया सरकार ने। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो कांग्रेस की पिछली सरकार थी उसने जो पंचायत राज व्यवस्था थी
उसका गला घोटने का जो काम किया था, उसको माननीय भजनलाल जी जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री है, इसने जिंदा रहने का, इन्होंने जिंदा रखने का काम किया है। कोरोना के नाम पर जो हमारा बजट ग्रामीण विकास का था वो हजारों करोड़ इन्होंने रोक लिया। इनकी जो आपसी राजनीतिक लड़ाई थी, उस लड़ाई सचिन पायलट जी जो उप मुख्यमंत्री थे, वो पंचायत राज मंत्री थे, वो 6 महीने तक मंत्री नहीं रहे, कार्यवाहक मंत्री किसी और को बना दिया। उन्होंने खुद मुख्यमंत्री जी के पास वो चार्ज आ गए, तो सरपंच सालों तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल ही नहीं पाए। तो जो पंचायत राज का गला घोटने का काम कांग्रेस ने किया था, उसको वर्तमान सरकार ने, मैं स्वागत करता हूं यहाँ पे माननीय भजनलाल जी का, माननीय पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी का, करोड़ी लाल जी का, और जितने भी लोग हैं मंत्रिमंडल के, उन सब ने हमारी जो भावनाएं थी, क्योंकि वर्तमान में 31 जनवरी तक 6,759 सरपंचों का कार्यकाल खत्म हो रहा था और लगभग 75 से 80 हज़ार वार्ड पंच जो कि ठीक है अभी वर्तमान में है, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। अगर ये लोग जनप्रतिनिधि नहीं रहते और साल 6 महीने चुनाव टलते हैं तो जनता किसके पास जाती? वर्तमान में एमएलए मौके पे मिलते नहीं है, टाइम वो दे नहीं पाते, अधिकारी 5 दिन 4 दिन 3 दिन की जो छुट्टी हफ्ते में आती है उस पर आती। सरपंच ही एक ऐसा जनप्रतिनिधि है जो 24 घंटे जनता की सेवा के लिए, सरपंच ही नहीं, सरपंच का पूरा परिवार जनता की सेवा करता है। तो वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास की घोषणा की है, उसका पोर्टल चालू हो चुका है, उसमें जनता को कैसे ज्यादा लाभ दिया जाए ये सरपंच और वार्ड पंच ही समझ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा का जो पोर्टल खुल रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा परिवारों को किस लाभ मिले, उसके लिए इनका जनप्रतिनिधि होना जरूरी था। और जो सरकार ने फैसला लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, रहमतुल्लाह मैं आपके पास आऊंगा। क्या वन स्टेट वन इलेक्शन की जो राह थी वो आसान करी है सरकार ने? देखिए, राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन की राह आसान हुई है। आसान इसलिए हुई कि अगर यहाँ पर फैसला तो लेना ही था, क्योंकि जब चुनाव टाले जाते हैं, अमूमन जब चुनाव टाले जाते हैं, पहले भी हुआ चुनाव, पहले भी कई जगहों जब उपचुनाव होते हैं या फिर कई जगह ऐसा होता है कि चुनाव टाले जाते हैं, तब वहां पर प्रशासक लगाते हैं। हर बार ऐसा ही हुआ है, लेकिन राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरपंच को प्रशासक लगाया गया। तो वन स्टेट वन इलेक्शन की राह इसलिए आसान हुई है कि लोग अभी तक, क्योंकि सरकार ने कभी कोई आदेश नहीं निकाला था, कोई फैसला नहीं लिया था कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव करवाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिया था। उधर राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियां कर रहा है, इधर सरकार है जो पंचायतों के पुनर्गठन के लिए जुट गई है। तो इस तरीके का आदेश नहीं निकला। अब ये जो सरपंचों को प्रशासक बनाने का आदेश निकला, उसके बाद में सीधी सी बात क्लियर हो गई है कि अब चुनाव सरकार नहीं कराएगी। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत एक साथ राजस्थान में सभी पंचायत राज संस्थाएं निकाय को चुनाव एक साथ करवाएगी। इसके लिए अब कब करवाएगी वो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन करीब करीब ये माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक, दिसंबर नवंबर के आसपास या उसके बाद में चुनाव कराए जाने की पूरी संभावना है। राजस्थान में 11,000 ग्राम पंचायतें हैं, 11,000 से समथिंग ग्राम पंचायत है, उनका अलग अलग समय में कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो पहले अभी 6,759 ग्राम पंचायत है जिन पर यहाँ पर सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। उनका को भी 700 के आसपास का जो है मार्च में होगा। और उसके अलावा 3,800 से समथिंग पंचायत ऐसी है जिनका सितंबर अक्टूबर में जो कार्यकाल पूरा होगा। तो यहाँ पर प्रशासक लगाए गए और यहाँ पर सरपंचों को जिम्मेदारी दी गई है। दीपक जी, मैं कहना चाहूंगा सरकार भी सरपंचों को नाराज नहीं करना चाहती है, इसलिए जुलाई से सरपंच संघ ने मुहिम चलाई थी कि उनको जो प्रशासक के तौर पर उनको नियुक्त किया जाए। तो ऐसे में सरकार ने यह फैसला लिया है, सरपंचों की मांगे मानी है। सरपंच लगातार सीएम के मंत्रियों के लगातार टच में थे, जुलाई से मुहिम चला रहे हैं। तो ग्राम पंचायत में सरपंच ही सर्वे सर्वा माना जाता है। ग्राम पंचायत में 2 गुट होते, अमूमन 2 गुट होते हैं, चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे प्रधानों के चुनाव हो, चाहे सरपंचों के चुनाव हो। 2 गुट में सरपंच जो होता है, वर्तमान का जो सरपंच है, तो वो उसकी ज्यादा वहां पर मानी जाती है। तो ऐसे में जो पंचायत राज इलेक्शन कांग्रेस पार्टी को भी लंबे समय से कवर कर रहा है। मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी को ऐतराज आखिर कैसे आ गया? वो कह रहे हैं कि साहब गांधी जी की जो भावना थी उसका गला घोट दिया गया, 73वां संविधान संशोधन जो था उसको कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर रही सरकार, चुनाव होने चाहिए थे, इस तरीके की बातें। लेकिन जब हम निकायों में चले जाते हैं, हम कांग्रेस पार्टी के इतिहास को उठाकर देखते हैं पिछले 4.5 साल या 4 साल पुराना, तो चीजें फिर वो सेम होती है।
लेकिन चुनाव पहले भी कांग्रेस ने सरकारों में टाले, लेकिन कांग्रेस ने कभी तक ऐसा सरपंचों की जिम्मेदारी नहीं दी गई। वहां पर जो भी वहां पर सरकारी कर्मचारी है, वीडियो है, उसको प्रशासक के तौर पर लगाया गया है। आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ है। पहली बार भजनलाल सरकार ने ये काम किया है। तो हालांकि जिस प्रकार से सरपंच संघ ने कहा कि उन्होंने भजनलाल सरकार ने जो फैसला लिया उसका हम वो स्वागत करते हैं। चलिए ठीक है, मैं एक बार गोविंद पटेल जी के पास चलता हूं। मैं गोविंद पटेल जी के पास चलता हूं, हमारे मेहमान है कांग्रेस पार्टी से वो, और वक्त निकाल कर जुड़े हुए हमारे साथ कनेक्ट है। गोविंद पटेल जी, मुझे ये बता दीजिए, ये किस तरीके से गांधी जी की जो ग्रामीण विकास की अवधारणा है या भावना है, उसको किस तरीके से गला घोट दिया सरकार ने? देखिए दीपक जी, जिस तरह से अभी मेरे सत्ता पक्ष के प्रवक्ता नरेंद्र जी कह रहे थे कि कांग्रेस को इसका स्वागत करना चाहिए, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं, सबको भी पता है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जिस तरह से पंचायती राज को सशक्त करने का काम किया था, उसको कमजोर करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। ठीक है, हमें वन नेशन वन इलेक्शन या वन स्टेट वन इलेक्शन से कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप मुझे एक चीज ये बताइए कि इस तरह का कार्यक्रम अगर होता है तो पहले तैयारियां की जाती है। राजस्थान की सरकार ने धरातल पे कितनी तैयारियां की है, वो चीज तो बताएं। और समय ये कह रहे हैं जल्द चुनाव कराएंगे, जल्द करवाएंगे, कब करवाएंगे, ये चीज भी इनको बतानी जरूरी है। लेकिन ये इस चीज को बताने की बजाय अपनी सरकार की वाही करने में ये लगे हुए हैं, जबकि इनके पास न कोई समय सीमा है, न इन्होंने कोई समय तय किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अपने मुख्यमंत्री जी की, अपनी सरकार की बड़ाई में ये लगे हुए हैं। लेकिन इस स्थिति में कहीं भी एक साथ चुनाव होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास इस चीज को लेकर कोई ठोस विजन नहीं है, ना इन्होंने किसी तरह की कोई जानकारी आम जनता के साथ या फिर मीडिया के साथ साझा की। बहुत कंट्रोल करके बैठूं मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब हम सरकार में नहीं होते तो हम जो विपक्ष होता है अपना, यानी जो सत्ता पक्ष में कोई भी हो, फिर चाहे आप कांग्रेस है तो ये बीजेपी में तो ये आपके विपक्षी हैं, उस समय सरकार के किए हुए काम हमें हमेशा बुरे लगना शुरू हो जाते हैं, बुरे लगते भी हैं, ऐसा होता है। मैं वापस से आपको 4 साढ़े 4 साल पहले पीछे ले चलता हूं, तो आप लोगों ने कौन सा चुनावों की घोषणा कर दी थी प्रशासकों की नियुक्ति के समय? देखिए दीपक जी, मैं यही कह रहा हूं कि घोषणा हमने नहीं की, लेकिन हमने इनकी तरह से, जिस तरह से इन्होंने ये किया है वो हमने नहीं किया कि इन्होंने दोहरी नीति अपनाई है। अब आप बताइए कि कम से कम ये जिस तरह से इन्होंने एक जो शहरी जनप्रतिनिधि है उसके अधिकारों का हनन किया है और ग्रामीण जो जनप्रतिनिधि है उसको अधिकार दिया है, तो ये वाजिब बात है। मैं पूछूंगा, मैं नरेंद्र कटारिया जी से इस बात का जवाब लेता हूं। ये वाजिब बात है, बुनियादी सवाल आपने उठाया। नरेंद्र कटारिया जी, आपने देखिए दोहरी नीति अपनाई है आपने, यहाँ पर ये साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का आरोप है। आपने रफीक जी को तो मजबूत कर दिया, ये सरपंच है, इनका कार्यकाल आज समाप्त हो गया और इनको मजबूत कर दिया आपने, लेकिन जो शहरी निकायों में बैठे हुए लोग थे जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका, उनको कमजोर कर दिया आप लोगों ने। तो गोविंद जी क्या चाहते हैं, मतलब सरपंचों के खिलाफ है या शहरी निकायों में जो काम हुआ है उसके खिलाफ है? पहली बात तो ये क्लियर कर ले कि ये क्या चाहते हैं, सरपंचों को हटवाना चाहते हैं, शहरी निकायों में जनप्रतिनिधियों को प्रशासक लगवाना चाहते हैं? दूसरी बात मैं आगे आता हूं इसमें कि इनके, आप बता रहे हैं कि इन्होंने कहा पंचायती राज का गला घोंट दिया। मैं दीपक जी आपको बताना चाहता हूं कि गांधी जी के सपनों का गला तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने घोंटा है। आप देखिए, गांधी जी की सबसे पहला स्वतंत्र होते ही देश को स्वतंत्र से पहला सपना था, पहली सोच थी कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। क्या कांग्रेस खत्म हुई? जबकि गांधी जी का मन था कि कांग्रेस खत्म होनी चाहिए। इसके साथ ही गांधी जी चाहते थे कि देश का बंटवारा ना हो। नेहरू, गोविंद जी आपका नाम बड़ा प्यारा है, गोविंद जी शालीनता बनाए रखे, नाम बड़ा प्यारा है आपका। जानकारी नहीं है, ये जिस तरह का बयान दे रहे हैं वो गलत है। गोविंद जी सुनिए, सवाल पूछा गया, धैर्य रखिए। तो उन्होंने, गांधी जी ने कहा था कि नेहरू जी अगर अपने प्रधानमंत्री पद का लालच छोड़ते तो इस देश का बंटवारा ना हो। इसके साथ ही इनके राजीव गांधी जो कहते हैं पंचायती राज की बात करते हैं, वो खुद कहते हैं कि 100 पैसे भेजता हूं, 15 पैसे भी नहीं पहुंचते। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? इस पंचायती राज कल्याण के साथ धोखा इससे बड़ा क्या हो सकता है? और जब ये पंचायती राज में, मैं तो कह रहा हूं, पूरे देश के लोकतंत्र का गला किसी घोटा, तो वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने आपातकाल लगाकर इस लोकतंत्र का गला ही घोट दिया। इसके साथ ही मैं जैसे कि मेरे सरपंच साहब ने बताया कि सचिन और गहलोत की लड़ाई ने बाकी में यहाँ के सरपंचों को, यहाँ की पंचायतों को बेहाल कर दिया था। मैं गोविंद जी की बात पे आ रहा हूं। गोविंद जी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र जी, आप जिस भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पे बात हो रही है उस मुद्दे
पे पहला जवाब निर्णय लिया है दीजिए, कि जनप्रतिनिधियों आप मुद्दे को प्रशासक मत बनाएं। भटकाइए। आपको इसका स्वागत करना चाहिए कि हमने हिम्मत जुटाई है। ये ब्यूरोक्रेट्स, ये नौकरशाह, ये लोग सोच नहीं सकते थे कि कभी जनप्रतिनिधि प्रशासक लग सकता है। ये भजनलाल सरकार की हिम्मत है और भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि हमने निर्णय लिया है कि जनप्रतिनिधियों को प्रशासक लगाए। आप लोग निर्णय ले सकते हैं क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है। आप ब्यूरोक्रेट्स के हिसाब से चलने वाले लोग थे और उनके पीछे पीछे चलने वाले थे। हमने पहली बार निर्णय लेकर जनता को बता दिया है कि आपका प्रतिनिधित्व चाहे प्रशासक के रूप में हो चाहे कैसे भी हो, आपका जनप्रतिनिधि करेगा, जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि ही करेगा। ठीक है रफीक पठान जी, कांग्रेस पार्टी संविधान संशोधन की बात करती है, 73वें संविधान संशोधन की, जिससे पंचायती राज जो है मजबूत हो सके। 74वें संविधान संशोधन की बात करती है कि साहब उससे नगरीय निकाय मजबूत हो सके। कांग्रेस पार्टी ने काम किया था क्या 73वें संविधान संशोधन के तहत? मैं यहाँ ये बता दूं आपको कि पिछली जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, अगर सही मायने में तंत्र का गला घोटने का काम किया तो उस सरकार ने किया था। जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो ये बताएं कि जब चुनाव हो रहे थे 2020 में वार्ड पंच और सरपंचों के चुनाव तो हो गए, मगर जिला परिषद और पंचायतों के चुनाव कब हुए? 2022 में। जो चुनाव एक साथ होते थे आज तक, उनको ये 2 साल तक पीछे क्यों लेके गए? इनकी सरकार ने, जो सरकार शहर की बात करते हैं ये लोग, इन्होंने अपना फायदा बनाने के लिए एक एक नगर निगम के टुकड़े करके 2-2 नगर निगम कर दिए। तो वो कहाँ पे वो जो बात आती है कि चुनाव, सबसे अगर लंबा चुनाव चला था पिछली गवर्नमेंट में तो वो चला था पंचायत राज का। 3 चरण में चुनाव हो जाते थे पूरे प्रदेश में और उसके बाद कोई आचार संहिता नहीं लगती थी, विकास का पहिया घूमता रहता था। कभी जिला परिषद के चुनाव आ रहे हैं, कभी पंचायत समिति के आ रहे हैं, कभी जिला प्रमुख के, कभी प्रधान के। तो अगर ये गवर्नमेंट, वर्तमान सरकार अगर सारे चुनाव को एक साथ कराती है, हम तो कह रहे हैं हम नहीं जाते शहरों पे, हम तो गांव की सरकार की बात करते हैं। अगर गांव की सरकार के चुनाव एक साथ 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में जब भी सरकार कराए, हम उसका स्वागत करते हैं। अगर वो हो जाता है तो कम से कम 4 साल का कार्यकाल गांव की सरकार का अच्छे से बचता है विकास कराने के लिए। ठीक है। तो पिछला कार्यकाल तो सरपंचों का ऐसे ही चला गया। कोरोना की वजह से बजट नहीं दिया इन्होंने और माननीय गहलोत साहब ने अपनी सरकार अच्छा, मैं गोविंद पटेल जी को वापस इस पे वो कर लेता हूं। आपने बोला कि 2022 में करवाए थे चुनाव, वो जिला परिषद और पंचायत समिति के, और सरपंचों के, वार्ड पंच के 2020 में करवा दिए थे। गोविंद पटेल जी सुना आपने? आपकी सरकार ने तो 2 साल चुनाव डाल दिए। और गोविंद जी एक बात और कह रही है, दीपक जी, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा के 2 प्रवक्ताओं का मेरा सामना हो रहा है या भाजपा के एक ही प्रवक्ता मौजूद है यहाँ पे। सर सुनिए, एक मिनट बहुत क्लियर कर दूं, भाजपा के कोई प्रवक्ता नहीं है। ये जो रफीक पठान आप देख रहे हैं, इनको विंडो में देख पा रहे होंगे, दरअसल ये सरपंच संघ राजस्थान के प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है। नहीं, इन्होंने जिस तरह का सवाल किया वो तो एक भाजपा के प्रवक्ता के रूप में इन्होंने सवाल किया। ये बात अपनी जाने वो आपको यूं नजर आ रहा है। लेकिन कल तक जब अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, उससे पहले यही सरकार के खिलाफ खड़े थे ये सरपंच संघ। इसलिए आज इनका हित हो सकता है कि सरकार ने पूरा कर दिया, इसलिए सरकार के समर्थन की बात कर रहे हो। गोविंद जी प्रवक्ता आपको हम बता दें, आप जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हमारे जो अधिकारों पर जब हनन किया तो हमने इसी राजधानी में 3 दिन तक बड़ा आंदोलन किया था। उस समय सरकार अगर चेत जाती और हमारी मांगों को सही ढंग से मान लेती तो शायद आपकी दुर्गति नहीं होती, आप सत्ता से बाहर नहीं होते। चलिए खैर छोड़िए, ये पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। गोविंद पटेल जी से जवाब ले लेते हैं। गोविंद पटेल जी, देखिए दीपक जी, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार जब थी तब जिस तरह के हालात कोरोना को लेकर प्रदेश और देश जिस तरह के हालातों से जूझ रहा था, उस स्थिति में चुनाव करवा पाना संभव नहीं था। फिर भी हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बड़े ही अच्छे तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से चुनाव करवाए। लेकिन ये भाजपा की जो सरकार वर्तमान में जिस तरह का माहौल बना रही है, इस माहौल में कहीं भी एक साथ चुनाव होते हुए नजर नहीं आ रहे। पिछले 1 साल से ज्यादा इस सरकार को बने हुए हो गए। अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। बाकी इस सरकार के पास कुछ नहीं है। दो सवाल है। देखिए वक्त की कमी है नरेंद्र जी, वक्त की कमी है मेरे पास में। बहुत संक्षिप्त में आप 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। क्या नाकामी हम क्या छुपा रहे हैं, आप बताइए, क्या नाकामी बताइए ना।
क्या नाकामी हमारी? एक साल में आपकी एक मिनट। सरकार ने किया क्या है नरेंद्र जी? आपकी सरकार ने किया क्या है एक साल क्यों में? लोकतंत्र का अपमान करते हो? तुम्हारी चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए, अब 1 साल की चर्चा शुरू हो गई है। आप लोगों को कितना रवि जी आप ही सेकंड में अपनी बात रख दीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है। लोकतंत्र का गला तो आप ठीक है, ठीक है। सरकार घोट रही है, आपकी सरकार घोट रही है। चलिए ठीक है, लोकतंत्र का गला। नरेंद्र जी मेरी गुजारिश है आपसे, वक्त की कमी है। रफीक जी आप अपनी बात 20 सेकंड में पूरी करिए। पिछली गवर्नमेंट ने जो हमारा बजट रोका था, उस बजट की पूर्ति अभी तक नहीं हो पाई। हम इस सरकार से उम्मीद करते हैं, जो कार्यकाल इन्होंने हमारा बढ़ाया है, जो हमें प्रशासन की जिम्मेदारी दी है, जल्दी से जल्दी ये सरकार हमारा बजट दे, ताकि हम गांव में जो रुके हुए विकास के कार्य थे, जो वंचित लोग हैं, उनको हम विकास का नया आयाम पहुंचा सके। ये हमारी रहमतुल्लाह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए। रहमतुल्लाह बहुत संक्षिप्त टिप्पणी 30 सेकंड में आपकी, लेकिन मुझे बार बार देखिए रहमतुल्लाह एक चीज याद आती है, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, राजीव गांधी की भावना थी निकाय मजबूत हो, पंचायतें मजबूत हो, ये सब बातें की जाती थी। लेकिन जब ये बातें मुझे कांग्रेस पार्टी के बयानों में, अखबारों की सुर्खियां बनते हैं या टीवी पर बयान देखता हूं, तो उसके बाद में मुझे याद आता है ज्योति खंडेलवाल का कार्यकाल जयपुर का। वो कहती थी कि राजीव गांधी की भावना के मुताबिक मेयर को मजबूत करिए, और जितना मैंने पढ़ा मुझे याद है शायद 18 के करीब अधिकार निकायों को मिलने चाहिए 74वें संविधान संशोधन के तहत। तो मिलते कितने हैं? सफाई करा लीजिए, अपने क्षेत्र में सड़क बनवा लीजिए, रोड लाइट ठीक करवा लीजिए, इससे ज्यादा कोई अधिकार मिलते नहीं है। आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए बिल्कुल ये आपने बात सही की। अब रोड की नाले की बात है, रोड की बात है, वो भी पूरी पुख्ता शहरों में नहीं हो पाती है। शहरों की गंदगी देखी जाए तो बहुत ही ज्यादा है होती है, और लाइट, पानी, बिजली, ये अमूमन जो मूलभूत सुविधा होती है वो नहीं मिल पाती है। और इसको डेवलप आगे इसको बढ़ाने के लिए भी अभी तक सरकारों ने नहीं किया। पिछली कांग्रेस सरकार कोरोना काल की बात करें तब भी उन्होंने प्रशासक लगाए थे, ये बात सही कहना है। हालांकि कांग्रेस ने आज जो टिप्पणी की है, उन्होंने यही कहा कि ये इन्होंने सरकार को वन स्टेट वन इलेक्शन इसलिए लागू किया कि जो चुनाव नहीं करवाना चाहती है, टाल रही है। तो यानी कि ये जो आपने बात कही दीपक जी की, निकाय की जो जिम्मेदारी है बढ़ाने वाली बात है, वो नहीं कही है। आपकी बात मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, यदि निकाय में बीजेपी पार्टी ने, भजनलाल सरकार ने यदि नहीं की नियुक्ति, प्रशासक नहीं बनाया वहां के जो जनप्रतिनिधि थे उनको, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो आप आंदोलन करिए, सड़कों पर उतरिए। लेकिन यदि सरपंचों को प्रशासक बना दिया, यदि ये फैसला सरकार ने लिया, तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए। यदि आप स्वागत नहीं करते तो या आप विरोध में, तो उसका विरोध करिए, सामने आइए। कुल मिलाकर बात यही है। खैर बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है। नरेंद्र जी, नंदन कटारा गोविंद जी और कांग्रेस पार्टी कभी सड़क पर नहीं आने वाली। इन्होंने कहा जिलों को लेकर सड़क पाएंगे, आज तक दिखी कि आपको? क्योंकि इन लोगों ने जनता में मेरे पास वक्त की कमी है नरेंद्र जी। मैं बहुत जानकारी नहीं है नरेंद्र जी, कोरोना से ज्यादा और आपकी सरकार ने जनता को, चलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि वक्त की कमी है। नरेंद्र कटारा जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत शुक्रिया। रफीक पठान जी, प्रवक्ता सरपंच संघ राजस्थान, आपका भी शुक्रिया। गोविंद पटेल जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया। साथ में रहमतुल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, अब सियासत भारी है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी बहुत सारी चीजें की थी, प्रशासक नियुक्त किए थे, लेकिन अब उन बातों पर कांग्रेस पार्टी ज्यादा गौर नहीं बरपाना चाहती, मौजूदा सरकार पर निशाने भी साध रही है। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।